नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एक करंट का एक इशू है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आया हुआ है। एक मैरिज से रिलेटेड केस है और वो मेरे मैरिज केस है कि मैरिज बिटवीन फर्स्ट कजिन इज इलीगल है कि नहीं है। तो इसकी लीगलिटी की जांच करने की बात हुई है। तो इस पर पंजाब और हरियाणा क्या फैसला सुनाने वाले हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसका क्या अपडेट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है, फर्स्ट कजिन के साथ मैरिज इलीगल है ऐसा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक प्रोविज़न आया हुआ है, जिस पे कोर्ट ने इसको मान लिया है कि ये इलीगल है। अभी हाल ही में ये केस आया था जिसमें फर्स्ट कजिन के बीच मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित ये मैटर है। ये केस है अखिलेश वर्सेस पंजाब राज्य का, और ये 2020 का केस है, 2020 का ही केस है, जिसमें अखिलेश के ऊपर एक केस था कि अखिलेश ने 17 साल की लड़की को किडनैप किया है और उसको बहलाया फुसलाया है। ये कंप्लेन लड़की के फादर की तरफ से की गई थी और इसके लिए अखिलेश पर आईपीसी सेक्शन 363 के तहत एक किडनैपिंग का चार्ज लगाया गया और आईपीसी के ही 366 ए के तहत प्रोक्यूलेशन ऑफ माइनर गर्ल का भी चार्ज उन पर ये डाला गया। अब यहाँ पर पुलिस अखिलेश की गिरफ्तारी कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उसका एक रीज़न है कि अखिलेश ने एक पिटीशन फाइल की थी एंटीसिपेटरी बिल के लिए। ये एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है? असल एंटीसिपेटरी बिल गिरफ्तारी से बचने के लिए होती है, उसे एंटीसिपेटरी बिल कहा जाता है। ये कोर्ट के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो किडनैपिंग का चार्ज है वो गलत है, ऐसा अखिलेश के वकील के द्वारा कहा गया है। हाँ, लड़की नाबालिग जरूर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अखिलेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। ये भी अखिलेश के वकील ने ही बताया है। इसमें यह भी कहा गया कि जैसे ही लड़की की उम्र 18 वर्ष की होगी तो दोनों शादी कर लेंगे। इसमें वकील ने आर्टिकल 21 के तहत लाइफ प्रोटेक्शन की भी मांग की है, क्योंकि लड़की के परिवार की तरफ से लड़के को जान का खतरा है। यहाँ पर स्टेट की तरफ से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश को एंटीसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। वो बड़ी बात ये है कि ये दोनों फर्स्ट कजिन हैं। फर्स्ट कजिन मतलब दोनों के पिता सिबलिंग हैं। सिबलिंग वो उनके ताऊ भी हो सकते हैं या उनके छोटे भाई भी हो सकते हैं। तो ये सपेंडा रिलेशनशिप है, इसलिए इसको बोलते हैं ये दीज आर द सपेंडा रिलेशनशिप। तो सपेंडा रिलेशनशिप के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। क्योंकि दोनों हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसके लिए क्या कहता है आइए जानते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 कहता है कि यदि दो लोग शादी कर रहे हैं तो उनके लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए। मतलब लड़का कहीं पहले से भी शादी ना कर चुका हो और लड़की भी पहले से कहीं भी शादीशुदा ना हो, और वो दोनों जीवित नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, दोनों की उम्र, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल तो ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, जैसे भाई बहन ना हो, है ना, तो इस प्रकार के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। और चौथा है कि दोनों परिवार सपिंड नहीं होने चाहिए। सपिंड मतलब कि दोनों परिवारों में सपिंड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट कजिन वाला। सपिंड मतलब कि, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पर सपिंड रिलेशनशिप वैलिड होती है, अलाउड होती है, वहाँ पर ये सही है। तो कोर्ट ने ये भी कहा है, या इस हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये प्रोविज़न है कि जहाँ पर ये रिलेशनशिप वैलिड है जिन समाजों में, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर वैलिड नहीं है वहाँ पर सपिंड नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो अखिलेश का संबंध आ रहा है वो समाज की उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ये सपिंड रिलेशनशिप बैन है। इसलिए एक केस में जो मैरिज है वो इलीगल है। और ऐसी इलीगलिटी किसके तहत है? ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है।
इसलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मैरिज को इलीगल माना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की जानकारियाँ, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इन जानकारियों से रूबरू होते रहें और अपने आसपास की घटनाओं के बारे में भी जानते रहें और समाज में क्या चल रहा है उसको भी समझते रहें, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।